नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, जिसमें कि आपको पता है कि अभी जो आपको सर साइंस पढ़ाते थे, उनका आपका आप देख रहे हैं कि कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गए हैं, जिसकी खुशी में आप सबके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, ठीक है ना? और हम सर का थोड़ा सम्मान करना चाहेंगे, तो आप भी उन सर का सम्मान करने के लिए तैयार रहें। तालियाँ बजाएँ। तालियाँ। तो देखिए, आपने सुना होगा कि नौकरी लगती है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि नौकरी लगती कैसी है? कैसे लोग होते हैं जिनकी नौकरी लगती है? तो देखो, आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो वेल एजुकेटेड ही होते हैं, ठीक है ना? तो सोचो सर की जब नौकरी लगी है, तो आप बच्चों को तो पूरा विश्वास है कि नौकरी ज़रूर ही लगेगी, ठीक है ना? चलिए देखिए। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन अपने सम्मान के लिए। और अभी हमारी नौकरी लगी, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे रेगुलर, तो आप भी जॉब में जाएंगे और मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, वहाँ भी काम करूंगा अपना। तो आप लोग भी रेगुलर पढ़ते रहिए, और आपको जो भी एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं और ऑफलाइन भी हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आप में से जो भी बच्चों के जो डाउट हैं, कि जो आपको पूछना है कि सर आपकी जॉब कैसे लगी है, तो आप चाहे तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना? तो आप सर बताएँगे आपको कि अपना कैसे उन्होंने उस चीज़ की तैयारी की, ठीक है ना? और एक तो पहली बात ये समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को पढ़ना कैसे है ना? आजकल का जो माहौल आपका चल रहा है कि हम लोग दिल्ली, भोपाल जाकर भी तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आप एक छोटे क्षेत्र से भी पढ़कर बड़े पदों पर हासिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सुना होगा जो पीएससी, यूपीएससी निकालते हैं, आपने सुना होगा कि वो बड़े-बड़े शहरों से ही निकलते हैं, ऐसा नहीं। आज सर आप जो गरीब आसुदा शहर से ही आपके आरईओ के पद पर पहुँच गए, और आरईओ का पद मतलब होता है आपको कृषि विस्तार अधिकारी, अपने आप में एक ग्रेड A1 की नौकरी होती है आपकी, ठीक है ना? तो सर आपको बताएँगे कैसे तैयारी करना है और कैसे इस पद पर आपको पहुँचना है। तो हम लोग को कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में रह के ही हम पढ़ाई कर सकें। हम छोटे शहरों में रह के भी कर सकते हैं अपनी तैयारी रेगुलर। मैं खुद छोटे शहर से यहीं से हूँ, यहीं से मैंने पढ़ाई की है। बाकी मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई में कोचिंग में गया, यही बासदाम छोटी सी कोचिंग से मैंने पढ़ाई की है। कुछ नहीं, बस अपनी टाइमिंग रेगुलर रखो, रेगुलर पढ़ते रहो। अब मेरा क्या था कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ता था, सुबह 7 बजे से बैठता था पढ़ने लाइब्रेरी में, और 10-11 बजे तक फिर खाना वाना खाया अपना, और फिर अपना शाम को फिर पढ़ने बैठ गए। रात को मैं पढ़ता नहीं ज्यादा, रात को तो सोने का काम है अपना, क्योंकि पढ़ाई जब हम करते हैं ना, तो हमें भरपूर सोना चाहिए, क्योंकि मेंटल पीस बहुत जरूरी है। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो काम करने में हम इतना नहीं थकते जितना हम पढ़ने में थकते हैं। 2 घंटे हम पढ़ेंगे, ज्यादा थक जाएंगे, 2 घंटे काम में इतना नहीं थकेंगे। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर हमारा खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइट खाना होना चाहिए, बहुत हैवी खाना भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन पढ़ा, जो उसमें अच्छे आ गए एकदम से, वो 4 दिन रेगुलर पढ़ते रहे हो, फिर 5 दिन फिर गैप, तो वो 4 दिन खत्म। हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो डेली तो बहुत है। मतलब एक नॉर्मल जॉब अगर आप वैकेंसी निकालना चाह रहे हो ना, तो डेली 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो, लेकिन रेगुलर। उसमें गैप नहीं देना है कि एक दिन कहीं घूमने चले गए, फिर घूम के आए और सब खत्म हो गया। क्योंकि क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें जाती हैं। हमने कोई चीज पढ़ ली और हम लिख ले बाहर, और फिर दोस्तों के साथ जहां वहां फिरकी मारी, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा है वो याद रहे, तो उसके लिए क्या है, हमें बैलेंस रखना है। इससे ऐसा नहीं कि पढ़ा और फिर फोन चला लिया, तो फोन चलाया तो भूल गए। यही होता है ना, 2 घंटे पढ़ते हैं और फोन हम क्यों चलाते हैं, हम सोचते हैं यार 2 घंटे हमने पढ़ ली, हम थक गए, फोन चला रहे। तो उस बीच में हमें आराम नहीं मिलता, हमारा दिमाग आराम नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग थक ही रहा है, क्योंकि मोबाइल में भी दिमाग लगता है, आंखें गड़बड़ हो रही हैं। तो मोबाइल चलाने के साथ साथ ये नहीं कि मोबाइल चलाओ और फिर पढ़ते रहो। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मोबाइल चलाओ तो 1 घंटे आराम से मोबाइल चलाओ। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। मेरी लाइफ में मेडिटेशन शुरू से ही सपोर्टिव रहा है, क्योंकि मैं बचपन से मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 12th में था, पीएटी की तैयारी कर रहा था। पीएटी में भी क्या हुआ था कि बहुत सारे हमारे साथ वाले बड़ी बड़ी कोचिंग में गए थे, बहुत आगे गए, लेकिन मैंने यही वासुदा से ही तैयारी की थी। वासुदा से तैयारी करते करते और 1 साल में ही पीएटी निकल गया, फिर एमएससी एंट्रेंस भी ऐसे ही निकला, पूरी डिग्री हो गई, एमएससी भी हो गई, रिसर्च भी कर ली, थीसिस भी सबमिट हो गई, सारी चीजें हो गई। लेकिन मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट रहा मेरी लाइफ में।
क्योंकि मैं मेडिटेशन से रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी घर पे भी पढ़ता हूँ। तो गौरव देखते रहता है, मैं पढ़ता हूँ और फिर ध्यान भी करता हूँ बहुत सारी। अभी भी मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, डेली मेरी ट्रेनिंग होती है मेडिटेशन की। तो मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, 2 घंटे, तो उसके बाद मैं आधे घंटे बैठ लेता हूँ कुरान पर। उसमें क्या होता है, जो आपने पढ़ा, आपने मान लो किसी भी चीज को आपने इकट्ठा किया, तो उसको परमानेंट करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप आधे घंटे मेडिटेशन करोगे, वो चीजें परमानेंट होंगी। और आपने 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट मोबाइल चलाया, वो सब चीजें बेकार गई। मतलब आपको अगर याद रखना, हम बोलते हैं ना चीजें हम भूल जाते हैं, हम पढ़ के भूल जाते हैं चीजें। हमने पढ़ ली, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली और फिर भूल गए। तो उसको परमानेंट करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा से मेडिटेशन करते आ रहा हूँ, बचपन से। मैं जब 5 साल का था, तब से मैं आता कुछ नहीं था, उस समय पे समझ में भी नहीं आता था। लेकिन अब वो चीजें जाके समझ में आती है कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है। तो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जब हमें जरूरत पड़ती है ना, तब हम उस चीज को समझते हैं। अभी मेडिटेशन आप करोगे तो अभी आप सोचते हो यार क्यों करें, हम आधे घंटे क्यों बैठे, हम घूम लेंगे। लेकिन वो चीज बहुत इफेक्ट डालती है। आधे घंटे मेडिटेशन आप करोगे, 2 घंटे पढ़ के, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिखेगा, 2-4 महीने में आप देखोगे कि आप अलग चमकोगे लोगों में। एक तो आप स्वस्थ भी रहोगे, मेंटली स्वस्थ। आजकल मेंटल प्रेशर बहुत है, छोटे छोटे बच्चे देखो प्रेशर में रहते हैं। जरा सा होमवर्क हो गया, अभी कुछ लोगों का पेपर खराब चला जाता है बोर्ड का, बहुत परेशान हो जाते हैं ना बच्चे। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, वैसे ही फ्रस्ट्रेट है, फोन से भी परेशान है, टीवी देख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फ्रस्ट्रेट है, मेंटल पीस नहीं। पढ़ाई के लिए मेंटल पीस बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेंटल पीस आपका है, दिमाग स्टेबल है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मेरी लाइफ में तो बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। मतलब मैं गांव में ही रहा हूँ, मतलब गंजबाजदा भले ही शहर है, लेकिन मेरा घर तो गांव में है। तो जब मैं 12th में था, पीएटी कर रहा था, डिग्री, उस दौरान लाइट भी नहीं रहती थी हमारे यहाँ। अभी की ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ, अभी भी ऐसी कंडीशन होती है, कई बार 2-2 दिन लाइट है। तो जब मैं उस समय पर 12th में था ना, तो कई बार ऐसा होता था कि 8-8 दिन लाइट भी नहीं आती। तो बहुत परेशान होते थे यार, कैसे पढ़े, साथ वाले तो अच्छे अच्छे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज से आ रहे हैं यार, उन्हें तो सारी सुविधाएं हैं, बड़ी पंखे कूलर बैठ के पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे। तो लेकिन फिर भी मैनेज हो जाती है चीजें, अगर हम रेगुलरिटी रखते हैं। तो हमें पढ़ना है, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा, 4 दिन, रेगुलर पढ़ाई करो। और मेडिटेशन जरूर करो। स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन रामबाण है, बिल्कुल। मतलब ये है कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपकी पढ़ाई दुगनी हो रही है। मतलब आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो चीज पक्की हो गई, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम निकलेंगे, सबके निकलेंगे, हम जैसे लोगों के ही निकलते हैं। कोई अलग से नहीं आते कि वो कोई वरदान लेके आते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं, हमारे बीच में से ही निकलते हैं लोग। तो सब लोग बड़ी रेगुलर पढ़ो, मेडिटेशन जरूर करो। वो मेरी पर्सनली राय है कि आप मेडिटेशन जरूर करें। वो किसी को कुछ पूछना हो मेडिटेशन रिलेटेड, तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग अटेंड की हुई है। मैं ट्रेनिंग कराता भी हूँ मेडिटेशन की। और क्लास के डाउट है तो वो तो आप पूछो ही बिल्कुल। क्लास के आपको जो भी डाउट है, मेरे सब्जेक्ट के डाउट है, सर के सब्जेक्ट के डाउट है, आप बिल्कुल पूछो रेगुलर। लेकिन करते जाओ, रेगुलर पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू इतने सम्मान के लिए।